गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में पाठ 11 सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। तो सर्वनाम को जानने से पहले सर्वनाम के मूल शब्दों के बारे में हम जान लें। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर्व प्लस नाम, सर्व अर्थात सभी का, नाम अर्थात जो सभी के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसे परिभाषित रूप में यूं भी कहा जा सकता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पुरुष वाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी होते हैं। क्योंकि पुरुषवाचक जो है वह पुरुष के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, तो इसके 3 उपभेद भी हैं, जिनमें बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात किया जाए वह है। इसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से भी जानते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है अर्थात या सेकंड पर्सन होता है वह थर्ड पर्सन होता है, उसके बारे में जान लें कि बोलने वाला वक्ता, वो जो बोलने वाला होता है उसे वक्ता के नाम से जानते हैं। तो वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, और वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है वह मध्यम पुरुषवाचक कहलाता है, और वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न अपने लिए करता है न सुनने वाले के लिए करता है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण में आप एक वचन में जान सकते हैं मैं, बहुवचन में हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात सुनने वाला, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं तुम एक वचन में और तुम सब बहुवचन में, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप प्रयोग कर सकते हैं वह एक वचन में और वे बहुवचन के रूप में। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला न अपने लिए करता है न सुनने वाले के लिए बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे यह शब्द यह निश्चित है कि इस पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कहलाएगा। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे लगता है कुछ है, यहाँ पे कोई आया है, अर्थात कोई या कुछ यहाँ पे निश्चित नहीं बता पा रहा है, अतः यह वाक्य जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे कौन आया है, इसके दूसरे पहचान के रूप में आप यह जान सकते हैं कि इस सर्वनाम के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, अर्थात जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और उसमें प्रश्न पूछने के लिए हम किसी सर्वनाम का प्रयोग किए हुए हैं तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात ऐसा सर्वनाम जो दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, यदि तुम पढ़ते
तो अवश्य सफल होते। यहाँ पे जैसी वैसी यदि तो यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। छठा है निजवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं उन सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। जैसे यह काम मैं खुद कर लूंगा या इस काम को हम अपने आप कर लेंगे। जो अपने आप कार्य करता है स्वावलंबी बनता है, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब इसके भेद और इसकी परिभाषा को जानने के बाद आवश्यक है कि कहीं कहीं आपने देखा होगा तू, तुम और आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में तो तू, तुम, आप सबके लिए यू शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी की अपनी विशेषताएं हैं, इसलिए इसके लिए हम 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि हमें ईश्वर के प्रति अपनी आस्था या अपनी भक्ति को दिखाना है या ईश्वर के प्रति समर्पण भाव दिखाना है, तब भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। या किसी को हमें घनिष्ठ मित्रता के रूप में दिखाना है या घनिष्ठ मित्रता के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर भी तू का प्रयोग करते हैं। और यदि नाराजगी को दिखाना है तब भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह निश्चित है कि तू का प्रयोग हम हमेशा एक वचन में ही करते हैं। दूसरा, आप शब्द का प्रयोग हम अपने समान हम उम्र के लिए या अपने मित्रों के लिए या अपने से छोटे लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आप शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आप शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, तो कहा जा सकता है कि आप शब्द बहुवचन का रूप है और इसका प्रयोग हम किसी को आदर और सम्मान देने के लिए प्रयोग करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।